हल्दी के बाद आई मेहंदी। मेहंदी का दिन और हल्दी का दिन था तो एक ही, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम दोनों ही ओकेजन्स पे चेंज करेंगे और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन होगा। और हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया। तो आप देखेंगे कि जो हल्दी के सारे जितने फ़ोटोज़ हैं उसमें आपको सब येलो येलो दिखेगा, और मेहंदी पे ग्रीन, एंड ऑब्वियसली बहुत प्रिडिक्टेबल कलर्स हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड आई एम हैप्पी कि वो हम अचीव कर पाए। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे डांस करने से आज भी फ़ोबिया है, और मैं बहुत शाय हूँ व्हेन इट कम्स टू गोइंग ऑन द स्टेज एंड डांसिंग। तो डांस की रिहर्सल्स तो मैंने की थी, बट ऑनेस्टली लास्ट मोमेंट तक मुझे लग रहा था कि मैं स्टेज पे जाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट लाइक गेटिंग नर्वस और पता नहीं मैं क्या करूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने निक को बिल्कुल स्टेज के वहाँ उस पार बैठे हुए देखा, बड़ी एंटिसिपेशन में कि मेरी दुल्हन क्या करने वाली है, आई थिंक आई वाज नॉट वेरी स्कैर्ड, और ऑफ कोर्स स्टेज पे मेरे सारे फ्रेंड्स, साक्षी, सनाया, करिश्मा, अपू, पल्लो, सब वहाँ पे थे। तो उनको देख के वैसे ही मेरा डर भाग गया, एंड देन आई परफॉर्म्ड। गाना नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब वीडियो आएगा तो देयर हैज़ टू बी सम लेवल ऑफ सरप्राइज फॉर यू गाइस। लेकिन मैंने परफॉर्म किया। कैसा किया आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया। और मैं देख सकती थी कि मेरा पूरा परिवार एंड स्पेशली निक मुझे डांस करते हुए देखकर उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। एनीवेज, मेरा डांस ख़त्म हुआ और उसके बाद मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर्स ने, जेडन ने इतना क्यूट परफॉर्मेंस दिया, एंड माय मम्मा जो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनको आर्थराइटिस है और उनके घुटने दर्द होते हैं। आई थिंक उन्होंने, क्योंकि मेरी शादी के इतने सपने देखे और इतने सालों से वेट कर रहे थे, शी वॉज डांसिंग। और मम्मा को डांस करते हुए देखकर क्या ही बताऊँ, it was a dream come true to see मम्मा डांसिंग ऑन द वेडिंग। मेरी मम्मा के साथ स्वामी मैम, मेरी सिस्टर के मदर इन लॉ, और सुनैना की मम्मा, वार्तिका की मम्मा, मधु आंटी, सब थे। तो इट वाज लाइक हैविंग 5-6 ऑफ माय मदर्स परफॉर्मिंग, उतने ही खुशी से, उतनी ही एक्साइटमेंट से। एंड दैट वाज लाइक, क्या मतलब, क्या इमोशन था। इट वाज, आई थिंक आई वाज ओनली क्राइंग। मेरे आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। एंड देन एंड देन केम द सरप्राइज स्टार परफॉर्मर। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब डांस की बात आई तो मेरी जो कोरियोग्राफर हैं अपू और अपर्णा और अभिमन्यु भैया, उन लोगों ने सबको एक एक वीडियो भेजा था कि यार ऐसा कुछ करना है, प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। तो निक ने बिल्कुल मना कर दिया था साफ शब्दों में कि मैं डांस नहीं करूँगा, मुझे डांस करना नहीं आता और मुझे नहीं करना। तो मैंने इमीडिएटली अपने कोरियोग्राफर्स को बोल दिया था कि देखो, फोर्स मत करना, अगर वो नहीं करना चाहते तो मैं नहीं चाहती कि वो इस चीज़ से ओवरवेल्म हो जाए। तो मैंने लिटरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे अपने कोरियोग्राफर्स को कि आप निखिल को डांस मत कराना। एंड हियर आई वॉज सिटिंग। तो हमारी बेटी आर्याना बहुत अच्छी डांसर है, बहुत टैलेंटेड सिंगर है, और मैं ये सिर्फ एक प्राउड मदर के जैसे नहीं बोल रही हूँ, आई स्वेयर बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर हर डांस। और आर्य ने डांस करना शुरू किया और सडनली एक टाइम पे म्यूज़िक ऑफ हो गया। और मेरे तो मतलब आई गॉट वेरी एंग्री कि यार मेरी बच्ची के टाइम पे ये म्यूज़िक क्यों चला गया। एंड सडनली देखा तो निक वाज मिसिंग, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह शायद निक वो हमारे डीजे से बात करने गए हैं कि म्यूज़िक क्यों ख़त्म हो गया। एंड बाद में मुझे समझ में आया कि ये सब स्टेज्ड था, एंड एक्चुअली द डांस कंटिन्यूड। इस बार आरी के साथ निक भी थे, एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइज, इट वॉज मैजिक, आई स्वेयर। और मैं ये बहुत
ओवर एंथू वाइफ और ओवर एंथू मदर नहीं बोल रही। मुझे नहीं पता था कि निक इतना अच्छा डांस करते हैं, और जो स्वैग के साथ उन्होंने ये कुछ अफ्रीकन बीट्स और कुछ इंडियन, कुछ गुजराती और कुछ हिप हॉप और पता नहीं, ओ माय गॉड, ही परफॉर्म्ड लाइक अ स्टार। एंड ना माथे पे शिकंज, ना नर्वसनेस, ना किसी तरह की हिचकिचाहट। जिस तरह से निक ने परफॉर्म किया, आई स्वेयर टू गॉड, आई थिंक मेरे एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाओगे, आई वॉज सरप्राइज्ड टू अनदर लेवल। और उनकी बहन कविता मेरे साथ बैठी थी, एंड आई रिमेंबर हाउ शी वॉज शॉक्ड equally to see her brother perform the way he performed. आई उस दिन का पूरा ये जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है यार, यही रस्में हमारी शादियों में इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि मेहंदी क्यों लगाते हैं, कि हल्दी क्यों लगाते हैं, सहरा क्यों लगना चाहिए, जूते चुराई क्यों होनी चाहिए। आई थिंक ये छोटी 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 रस्में जो होती हैं वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। एंड चाहे वो संगीत में डांस करना हो, चाहे हल्दी पे टर्मरिक अपने चेहरे पे हल्दी लगाना हो, चाहे जूता चुराई की रस्म हो, चाहे रिबन कटाई की रस्म हो, चाहे हाथ पे मौली बांधना हो, या फिर कुछ कस्में और वादे शादी के टाइम पे 7 फेरों के टाइम पर हो। आई थिंक ये सारे छोटे 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 जो रस्में होती हैं उससे हमारी ज़िंदगी भर की मेमोरी बंध जाती है। एंड आई स्वेयर, मेहंदी के टाइम पे चाहे मेरे दोस्तों का दल निक टेक टू लिखवाना हो, मुझे याद है शुभम और वार्तिका और मेरे कुछ और, आई थिंक लतिका ऑल्सो, सब ने अपने हाथों पे हथेली पे दल निक टेक टू लिखवाया और बहुत ही प्राउडली फ़ोटो खींची। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि दल निक टेक टू सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, हमारे लिए एक इमोशन है, हमारी फैमिली की उम्मीद है। और जितने फैंस ने हमको इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है, उन लोगों के लिए डेडिकेशन है। तो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ कि आपको हमारी अमेजिंग सी पिक्चर्स देखकर कैसा लगा। क्या आपने वो स्माइल थ्रू आउट महसूस की? क्या वो इमोशन आप लोगों ने हमारे साथ जिया? मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अब अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचना है, एंड आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं। सो दल निक टेक टू सब्सक्राइब करें।